दोस्तों, आपको पता है ईरान ने साफ कर दिया था कि जो भी इजराइल का साथ दे रहे हैं, जो देश इजराइल के पक्ष में खड़े हो रहे हैं, उनको भी हम सबक सिखाएंगे, उनको भी हम छोड़ने वाले नहीं हैं। और ये बात ईरान ने कोई हवा में नहीं कही थी। ईरान ने बड़े मजबूती से अपनी बात दुनिया के उन देशों के सामने रखी थी जो वाकई में इजराइल के पक्ष में, इजराइल के समर्थन में खड़े हो रहे हैं। हाल फिलहाल की खबर ये निकल कर सामने आ रही है कि ईरान ने दरअसल कुछ मिसाइलें इजराइल के तेल अवीव में जो अमेरिकी दूतावास है उस पर हमला कर दिया है। जी हां, अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया है ईरान की मिसाइलों ने। और दूतावास पर हुए इस हमले में बिल्डिंग का एक हिस्सा पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। हालांकि किसी के हताहत की खबर नहीं है, लेकिन ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिकी इजराइल और ईरान के बीच शांति स्थापित करने की कवायद से जुड़ा हुआ है। आप सभी को पता है, ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि अगर ईरान वाले परमाणु जो कार्यक्रम है उस पर समझौते पे डील में साइन कर दे तो हम मामला निपटा सकते हैं, हम सीज फायर करवाने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों देश शांत हो जाए। लेकिन अमेरिका का मामला दरअसल तब और ज्यादा विवादास्पद हो जाता है जब ट्रंप कहता है कि नहीं नहीं, जो तेहरान में रह रहे हैं वो खाली कर दे, तेहरान खाली कर दे। यानी कि आग में घी डालने का काम भी ट्रंप की तरफ से होता है। अमेरिकी सरकार एक तरफ कहती है कि हम शांति समझौता करवा देंगे, सीज फायर करवा देंगे, दूसरी तरफ ट्रंप कहता है कि नहीं, तेहरान खाली कर दें। क्या मतलब निकाला जाए इससे? खैर, ईरान के मिसाइल ने इजराइल के तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास पर हमला जो किया, उसके बाद कई सारे सवाल पैदा हो रहे हैं। अमेरिका खुद कहीं ना कहीं जो है अपशक्ति में आ रहा है। दूतावास पे हुए इस हमले में बिल्डिंग का एक हिस्सा पूरी तरह से तहस नहस होने की खबरें हैं। और दरअसल अमेरिका के जो लोग हैं जो दूतावास में रह रहे थे वो डरे हुए हैं, चमक रहे हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच शांति स्थापित करने में कहीं ना कहीं जो मामला है वो अब ठंडा पड़ता हुआ दिख सकता है। अमेरिका उग्र हो सकता है। अमेरिकी राजदूत माइक हुकाबी के मुताबिक इस हमले में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का कुछ हिस्सा टूटा है। हालांकि ना तो कोई घायल हुआ है और ना ही मरा है। यानी कि पहले से उन्हें पता था कि ऐसा मामला हो सकता है, इसलिए बहुत सावधानी बरत रहे थे। और बहुत सारे जो इजराइल के लोग वो बंकरों में आपको नजर आ रहे होंगे। ईरान के निशाने पर जो है ना वो अमेरिका अब आ गया है, आप ये मान के चलिए। क्योंकि इजराइल को ये पता है, इजराइल का ये मानना है कि जो, माफ कीजिए, ईरान का ये मानना है कि जो इजराइल अटैक कर रहा है ना उसके पर्दे के पीछे अमेरिका ही है। अमेरिका ने ही अब तक सीधे तौर पर ये स्वीकार नहीं किया है कि उसी के कहने पर अटैक किया गया है, लेकिन स्क्रिप्ट उसी की लिखी हुई है। और जिस दिन से ये 13 तारीख से युद्ध शुरू हुआ है ना, तब से अमेरिका एक ही बात कह रहा है कि हम इस युद्ध में कोई शामिल नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हमें युद्ध के बारे में पता था कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, लेकिन हमारा कोई खास कनेक्शन इस युद्ध से नहीं है, इस जंग से नहीं है। लेकिन ये बात दुनिया जानती है कि अमेरिका का हाथ किसके ऊपर है और इजराइल किसके दम पर जो है उछलता है, किसके दम पर जो है बम बारूद फेंकता है, किसके दम पर जो है ईरान के टॉप कमांडर को मारता है, टॉप लीडर को मारता है, टॉप जो परमाणु वैज्ञानिक को उनको निशाना बनाता है। ये बात दुनिया जानती है, बताने की जरूरत नहीं है। इजराइल के पास जो भी हथियार है वो अमेरिका का ही दिया हुआ है। अमेरिकी F-15 फाइटर जेट के जरिए ही इजराइल ईरान पर अटैक कर रहा है, ये बात भी दुनिया जानती है। और लगातार सैन्य मदद मिल ही रही है। सैन्य मदद मतलब हथियार वगैरह का जखीरा मिल ही रहा है इजराइल को, ये भी बात ईरान वाले जानते हैं। ईरान अमेरिका पर अटैक कर युद्ध को विस्तृत करने की कवायद कर रहा है। अगर अमेरिका युद्ध में कूदता है तो उसे रूस और चीन से भारी मात्रा में हथियार मिल सकते हैं। किसको मिल सकते हैं? रूस से हथियार कैसे मिलेंगे, चीन से हथियार कैसे मिलेंगे? सीधी सी बात है, ईरान कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज्यादा मददगार, ईरान को काफी मदद मिलेगी। ईरान को कहीं ना कहीं सपोर्ट चीन की तरफ से मिल रहा है, रूस भी मदद करेगा, ऐसी खबरें आ रही है। एक दिन पहले इराक स्थित अमेरिकी बेस को उड़ा दिया गया था। अमेरिकी बेस पर यह हमला ड्रोन से किया गया था और इस हमले की जिम्मेदारी सीधे तौर पर ईरान ने तो नहीं ली, लेकिन उसके प्रॉक्सी संगठनों पर इसका संदेह है। ईरान ने 2 दिन पहले ही इजराइल और उसके सहयोगियों को मारने की बात कही थी। ईरान ने कहा था कि हम उसके सहयोगियों को भी नहीं बख्शेंगे जो दरअसल सहयोग कर रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे मिसाइल वार ने अमेरिकी अधिकारियों को डरा दिया है। 3 दिन पहले ही तेल अवीव पर जब ईरान ने हमला किया तब
इजराइल में अमेरिकी राजदूत हुकाबी को 5 बार ठिकाना बदलना पड़ा था, यानी कि बार बार वो अपना ठिकाना चेंज कर रहे हैं। ये आराम से पता है अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों को। हुकाबी के मुताबिक हम जहां भी उस रात जा रहे थे वहां हमले का खौफ था, ऐसे में 5 बार बंकर बदलना पड़ा। ईरान और इजराइल की जंग में ईरान के निशाने पर तेल अवीव शहर ही है और वहीं पर वो अपनी मिसाइलें बार बार फेंक रहा है, आप ये मान के चलिए। और तेल अवीव शहर को कहीं ना कहीं गाजा के तौर पर लोग देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वहाँ बिल्डिंगें ध्वस्त हुई है, जिस तरह से बड़ी बड़ी इमारतों को चकनाचूर कर दिया ईरान की मिसाइलों ने, उससे लोग कह रहे हैं कि जिस तरह इजराइल ने जैसे गाजा का हाल किया वैसे अब ईरान वालों ने इजराइल के गाजा जो तेल अवीव शहर उसको गाजा बना दिया, और यकीनन गाजा जैसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। अब देखना ये होगा कि जो ये हिमाकत की है ईरान वालों ने अमेरिकी दूतावास पर अटैक करने की, उससे अमेरिका क्या वाकई में युद्ध में कूद सकता है या फिर वो अटैक कर सकता है ईरान पर। क्या होगा क्या नहीं ये एक सोचने वाला विषय, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं अमेरिका को चैलेंज किया है, और चैलेंज उन्होंने सोच समझ कर किया है। ऐसे नहीं कि मिसाइल कहीं और दाग रहे थे और कहीं और चली गई। ये दरअसल सब कुछ इजराइल जो है, इजराइल को भी पता है और ईरान वालों को पता है कि क्या चीजें हो रही है, लेकिन अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाना ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। और वैसे भी मिडिल ईस्ट में अमेरिका का कई सैन्य ठिकाने हैं, इसलिए भी अमेरिका सीधे तौर पर जो है युद्ध में नहीं कूदना चाहता, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं डायरेक्टली युद्ध में कूद गया तो ये ईरान वाले हमारे जो सैन्य ठिकाने मिडिल ईस्ट में कई सारी जगहों पर है, तकरीबन सैकड़ों जगह पर होंगे, उन सबको निशाना बना सकता है। और उसकी रेंज है, उसकी मिसाइल की इतनी रेंज है कि आराम से अमेरिकी सैन्य ठिकानों को, अड्डों को वो निशाना बनाकर तहस नहस कर सकता है। इसलिए अमेरिका सिर्फ पर्दे के पीछे रहकर खेल कर रहा है। और वैसे भी ट्रम्प जो है वो कनाडा में जो समिट चल रही थी G7, उससे डायरेक्टली बीच में से ही अमेरिका चले गए हैं और वहां जाकर कह रहे हैं कि मैं शांति समझौता के लिए नहीं बल्कि एक बड़ा मामला है उसको निपटाने के लिए मैं जा रहा हूं अमेरिका। तो इस तरह से खबरें आ रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है, और बड़ा क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, अमेरिका युद्ध में कूदा तो उधर चीन और रूस भी ईरान के साथ आ सकते हैं, और फिर मामला और ज्यादा गहरा सकता है, और ज्यादा कहीं ना कहीं तीसरे विश्व युद्ध की जो मार्ग है वो प्रशस्त हो सकता है, और दुनिया युद्ध में झुकी हुई आपको, मतलब झुकी हुई नहीं, युद्ध में भिड़ती हुई आपको नजर आएगी, जिसका असर पूरी दुनिया भर पर पड़ेगा। आपको क्या लगता है कितना असर होगा पूरी दुनिया पर? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये था वीडियो, कैसा लगा ये भी बताएं। जानकारी ठीक ठाक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, क्या वाकई में जो इजराइल के सहयोगी देश है उनसे निपट लेगा ईरान, उनको टारगेट आने वाले वक्त में करेगा? क्या सोचते हैं आप? इस पर भी अपनी राय दीजिएगा। नमस्कार।